हेलो फ्रेंड्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज़ में दूसरा वीडियो है जिसमें हम फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उनको डिराइव भी कर रहे हैं। तो अब हम पहुंचे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रांसफॉर्म होती है लाप्लास की उसमें। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए कॉस और साइन के, तो हम उनको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेसिक जो टर्म्स है हमारे, जैसे कॉस थीटा है, हम इसको ई की पावर में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा कॉस थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा ओवर टू। ये ध्यान रखिएगा आप, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ, आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसका भी वीडियो बना के देंगे। लेकिन अभी ये आपको बस याद करने की ज़रूरत है, ये पूछेगा नहीं है कैसे हुआ क्या हुआ। ऐसे ही हम साइन थीटा को लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा ओवर टू आई। एंड थर्ड वन इज कॉस एच थीटा। एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक जब हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है, इसलिए इनके फॉर्मूले भी अलग हो जाते हैं। तो ई की पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा होल अपॉन टू, ये हमारा हो जाता है कॉस एच थीटा का। और जो हम देखते हैं साइन एच थीटा जो हमारा होता है उसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा ओवर टू। तो ये हमारे जो हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का। तो जो पहला हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जो फाइंड करेंगे उसको हम करेंगे, जो पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी। यानी ए मैंने इसलिए ले लिया, कभी जैसे कॉस टी कॉस थ्री टी आ गया, कॉस एच थ्री टी आ गया, इस वजह से हम जनरलाइज करते हैं बिल्कुल। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है बेसिकली हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो मैं कॉस एच टी को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है यहाँ से ई टू दी पावर थीटा, थीटा के बदले यहाँ पे मेरा क्या है ए टी है। यानी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी को क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर थीटा के बदले मेरा है ए टी एंड माइनस सॉरी प्लस होता है कॉस एच थीटा का ई टू दी पावर माइनस ए टी होल ओवर में हम इसको लिख सकते हैं टू। ठीक है, तो हमें लाप्लास इसका फाइंड करना है। आप देख सकते हैं 1/2 इसमें कांस्टेंट है, तो मैं इसे लाप्लास से बाहर निकाल दूंगा और मैं आप लिख दूंगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी। ठीक है, अब हमने आप देख सकते हैं जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें डिस्कस किया था ई टू दी पावर ए टी का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s+a। मैं यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ, आपको याद होगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। ई की पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिराइव किया था वो किया था हमने 1/s-a, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो ई टू दी पावर माइनस ए टी का है वो हमने डिराइव किया था 1/s+a। तो हम उसका यूज़ करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम लिख सकते हैं 1/s-a और प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी का हम लिख सकते हैं 1/s+a। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसमें, और तो यह आ जाएगा मेरा 1/2, और आप देख सकते हैं तो एलसीएम में आ जाएगा इसका s-a इंटू s+a। तो और यहाँ पे मेरा आ जाएगा s+a प्लस s-a। आप देख सकते हैं a से जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू 2s आ जाएगा, s+s इज 2s, और अपॉन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है मेरा कॉस एच ए टी का वो आ जाएगा मेरा s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये डिराइव कर दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस एच ए टी इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखेंगे साइन एच ए टी के लिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एच ए टी, जैसे हमने सिमिलरली किया, मैंने अभी आपको फॉर्मूले दिखाए थे, ऐसे ही मैं साइन एच टी को क्या लिख सकता हूँ, हम देखेंगे साइन एच टी को हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए टी। जैसे कॉस में प्लस था तो यहाँ पे हमारा माइनस होता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी ओवर में हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो ओवर में 2 हो जाता है हमारा। अब
हमने इसका क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इसमें भी मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो मेरा अंदर बचेगा e टू दी पावर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर at माइनस e टू दी पावर माइनस at का मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा। अब मुझे पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिंबल है एलसीएम से डिनोट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at हमें पता है क्या होता है, 1/s माइनस a होता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/s माइनस a। ऐसी में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू दी पावर माइनस at का 1/s प्लस a लिख सकता हूँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने इतना लिख दिया। अब वापस हम इसमें एलसीएम लेके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1/2 मेरा बाहर है। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा s माइनस a इंटू एस प्लस ए, जिसे मैं एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा आ जाएगा s प्लस ए माइनस एस माइनस ए। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये जो टर्म है मेरा माइनस हो जाएगा। तो मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। इस लास्ट टाइम हमने देखा था हमारा a वाला टर्म कैंसिल हुआ था, इस बार हमारा s वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो मेरा आ गया 1/2 इंटू 2a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a प्लस ए 2a होता है। तो ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनली, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन h at मेरा आ गया है a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। आपको डरना नहीं है h देख के, h हाइपरबोलिक होता है और सिंपल वाले टर्म्स का जो है थोड़ा सा अलग होता है। हम उनको अब देखते हैं। अब मान लीजिए अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आ गया वो सिंपल आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at आ गया। अब हमने देखा था पीछे फॉर्मूला, हम cos at को किस टर्म्स में लिख सकते हैं, e टू दी पावर आई थीटा, थीटा मेरा क्या यहाँ पे at है, at प्लस e टू दी पावर माइनस आई at होल ओवर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है हम इसको लाप्लास लिखते हैं और मैंने एक बड़ा L बना दिया ताकि मैं दिखा सकूँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब 1/2 कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर निकाल लूँगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर आई ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस आई ए टी। अब हमें पता है i और a जो है वो पूरा कांस्टेंट टर्म है और हमें पता है e टू दी पावर ए टी, इसमें a के बदले पूरा i हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 हमारा ये आ गया और आप देख सकते हैं 1/2 आ गया और आप देख सकते हैं इसका जो हमारा लाप्लास होता है 1/s माइनस ए होता है, यानी 1/s माइनस आई ए हो जाएगा और e टू दी पावर माइनस एटी का 1/s प्लस आई ए हमारा जो है वो हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, बीच में प्लस का सिंबल। ठीक है, तो अब हम इसमें वापस से वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा एज यूजुअल, यानी ये एस स्क्वायर बनेगा माइनस बनेगा आई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने इसको आई ए का होल स्क्वायर लिखा है, आप देखिए, और यहाँ पे बचेगा मेरा एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई ए जो है टर्म कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और 2s मेरा यहाँ से बच रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2s ओवर एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज से कि जो हमारे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1। ठीक है, ये क्यों होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो रूट अगर हमारा अंडर रूट के अंदर -1 होता है तो हम उसे आई लिखते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड इसमें स्क्वायरिंग करूँ तो मेरा आई स्क्वायर जो है वो वहाँ से -1 आ जाता है। तो मैं इस आई स्क्वायर के बदले यहाँ पे -1 को पुट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है -1 आई स्क्वायर के बदले। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है मेरा cos ए टी का, उसका मेरा यहाँ से फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया क्या, s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम एक और इसका फार्मूला जो फाइंड करेंगे नॉर्मल साइन के टर्म्स में फाइंड करेंगे। जैसे हमारा साइन ए टी का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए टी मेरा फंक्शन है, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसका कैसे होगा, सेम जो अप्रोच है हम वही करेंगे। हम साइन ए टी को किस टर्म्स में लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा, थीटा मेरा है ए टी, यानी आई ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए टी होल ओवर में हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे इसको करते हैं। अब देखिए, अब मेरा 1/2 जो है वो बाहर आ गया, लाप्लास
ट्रांसफॉर्म मुझे किसका निकालना है, e⁻i_at का माइनस e⁻−i_at का, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी, जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे 2i होता है, मैंने आपको पीछे लिखा है 2i, यहाँ पे 2i है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2i है यहाँ पे, तो 2i मैं पूरा एक कॉमन ले लेता हूँ बाहर, क्योंकि पूरा कांस्टेंट टर्म है। और ये हमारा जो है e⁻i_at माइनस e⁻−i_at हो गया। अब देखिए 1/2i जो है मैंने बाहर निकाला हुआ है, अब इसका हमें पता है लाप्लास 1/s−ia होता है, माइनस सिमिलरली इसका होता है 1/s+ia। अब हम इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 1/2i, अब इसका एलसीएम वही a² माइनस b² वाला हो जाएगा, यानी a² यानी s² माइनस b² यानी i a का स्क्वायर, यानी मैं i² a² लिख देता हूँ। अभी हम i² को इससे रिप्लेस करने वाले हैं, -1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो ये +a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बचेगा s+ia, ये टर्म्स इधर चले जाएगा, ये टर्म्स इधर चले जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा मेरा -s+ia, s से s जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ia+ia मेरा 2ia हो जाएगा, 1/2i इंटू 2ia ओवर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा s² + a²। आप देख सकते हैं माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा, s² + a² मेरा बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2i से मेरा 2ia जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जो sin at का जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव हो गया, a/s² + a²। ये जो फॉर्मूलेज हैं आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन जो हैं उसकी ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें एक स्पेशल टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है हमारा लाप्लास, जो है t⁻n का, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा बन चुका है। सो अगर आपको ये समझ में आए वीडियोज़ और आपको कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।